जल्दी और अच्छी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो आज का एपिसोड में बताई गई इन ट्रिक्स को फॉलो कर लो, क्योंकि आज मैं आपके लिए ऐसी इंग्लिश स्पीकिंग ट्रिक्स लेकर आया हूं जिन्हें फॉलो कर कर वो लोग भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता है। तो फिर देर किस बात की है। मेरा नाम है सरताज एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की और इंग्लिश स्पीकिंग की कुछ ट्रिक्स सीखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको हल्की फुल्की इंग्लिश आती है और आप इंग्लिश बोलने से घबराते हैं तो इन ट्रिक्स को फॉलो कीजिए। ट्रिक नंबर 1, यूज सेम हेल्पिंग वर्ब। यानी कि जब आपसे कोई इंग्लिश में सवाल पूछे तो उसका जवाब देते टाइम घबराना मत। सेंटेंस कैसे बनाऊं, क्या बोलूं, बस आप ये गौर कीजिए कि सामने वाले ने किस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, उसी को कॉपी कीजिए और जवाब दे दीजिए। जैसे कैन यू डांस, क्या आप नाच सकते हैं, सामने वाले ने कैन का यूज किया है, इसे पकड़ लो और इसी में जवाब दो। यस आई कैन डांस, हाँ मैं नाच सकता हूं, मना भी इसी में करो। नो आई कैन नॉट डांस। विल यू कम टुमारो इन द पार्टी, क्या कल आप पार्टी में आएंगे, यहां पर सामने वाले ने विल का यूज किया है, पकड़ लो इसे, विल में जवाब दो, चाहे हाँ में देना हो या ना में देना हो। यस आई विल कम, हाँ मैं आऊंगा। नो आई विल नॉट कम, नहीं मैं नहीं आऊंगा। यह होता है स्मार्ट तरीका। ट्रिक नंबर 2, यूज शॉर्ट आंसर्स। अगर आपको लंबे लंबे आंसर्स देने नहीं आते हैं, मतलब सामने वाले ने इंग्लिश में सवाल पूछा, आप समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं, तो आप ये ट्रिक फॉलो कीजिए, शॉर्ट में जवाब दीजिए। कैसे, सुनिए। सामने वाले ने एक लंबा सवाल पूछा, कैन यू स्पीक इंग्लिश लाइक फॉरेनर्स, क्या आप फॉरेनर्स की तरह इंग्लिश बोल सकते हैं। अब आपको हाँ बोलना है, तो सामने वाले ने कैन बोला है ना, बस आप सिर्फ यही बोल दीजिए, यस आई कैन। इसका यही मतलब हो गया, हाँ मैं फॉरेनर्स की तरह इंग्लिश बोल सकता हूं। यानी छोटे से सेंटेंस में इतना लंबा जवाब आ गया। मना करना हो तब भी यही बोलिए, नो आई कांट, नहीं मैं नहीं बोल सकता हूं। एक और लंबा सवाल सुनिए, विल यू कम टुमारो इन द पार्टी विद योर ब्रदर एंड सिस्टर, क्या कल आप अपने भाई और बहन के साथ पार्टी में आएंगे। सवाल लंबा है, अब मैं कैसे जवाब दूं। सामने वाले ने विल का यूज किया है, बस इसी को बोल देता हूं, यस आई विल, हो गया जवाब। सिर्फ 2 शब्द बोले मैंने, आई और विल, और यस पहले लगा दिया, मेरा जवाब कंप्लीट हो गया। ग्रामर की नजरों में यह सेंटेंस एकदम परफेक्ट है। और अगर मुझे मना करना हो, नो आई विल नॉट, नहीं मैं नहीं आऊंगा। आप विल और नॉट को अगर कंबाइन कर दें तो सोने पे सुहागा, यानी अब आपकी इंग्लिश और अच्छी लगेगी। नो आई वॉन्ट, स्टाइल वाली इंग्लिश बन गई। ट्रिक नंबर 3, यूज शॉर्ट वर्ड इन योर कॉन्वर्सेशन। हिंदी में समझाता हूं। अगर आपको प्रॉपर इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, यानी कि लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाने नहीं आते हैं, तो इंग्लिश के कुछ बने बनाए शॉर्ट वर्ड्स याद कर लो, जैसे ऑफ कोर्स, एनीवे, ओ, आई सी। ऐसे वर्ड्स ना बहुत आसान होते हैं बोलने में। अब सामने वाले ने पूछा, विल यू कम टुमारो इन द पार्टी, क्या आप कल पार्टी में आएंगे। क्या बोलूं, हाँ बोलना है ना। यस बोलूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे इंग्लिश नहीं आती है। ऑफ कोर्स बोल देता हूं, ऑफ कोर्स, और थोड़ा स्टाइल में, मतलब एक्सप्रेशंस के साथ, बन गया काम। ऑफ कोर्स, खत्म। नहीं बोलना है, नो मत बोलो, कुछ बड़ा सा बोल दो, नो आई वॉन्ट, नहीं मैं नहीं आऊंगा, ऐसे बोल दो। तो आप ऐसे शॉर्ट वर्ड्स याद कीजिए, इनकी एक लिस्ट बनाइए और बस आपका काम हो गया। ट्रिक नंबर 4, यूज शॉर्ट स्ट्रक्चर्स। आपको सबसे पहले ग्रामर के बड़े बड़े रूल्स और उनके स्ट्रक्चर्स में नहीं उलझना है। मैं सीखो ऐप पर अक्सर ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको समझाता रहता हूं। आज कुछ बता देता हूं, जैसे लेट मी, इसमें ग्रामर की जरूरत नहीं है, बस इसे याद कर लो। मेरे साथ बोलो 3 बार, लेट मी, लेट मी, लेट मी, हो गया याद। अब आप इसमें अलग अलग तरह की वर्ब्स ऐड कर दो। मुझे जाने दो, लेट मी गो, लो। मुझे आने दो, लेट मी कम, लेट मी स्लीप, लेट मी डांस, लेट मी सिंग, लेट मी वॉच, लेट मी राइट। हजारों बनाओ, आप कोशिश तो करो। ऐसे ही गिव मी, इसका मतलब होता है मुझे दो। अब आप इसके आगे कुछ भी लगा दो, गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। गिव मी मनी, मुझे पैसे दो। गिव मी मोबाइल, मुझे मोबाइल दो। ऐसे ही टेक मी का मतलब होता है ले चलो। टेक मी टू द पार्क, मुझे पार्क ले चलो। टेक मी टू द मॉल, मुझे मॉल ले चलो। ऐसे ही आप अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं और डेली लाइफ में आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। चलिए अब आप ट्राई कीजिए। आपको मैं एक हिंदी का सेंटेंस देता हूं जिसकी इंग्लिश आपको मुझे बनाकर दिखानी है, और वो सेंटेंस है, सीखो ऐप की मदद से मैं